राधे राधे। आज है नाग पंचमी। तो नाग पंचमी के दिन जो है ना हमारे यहाँ पे बेलन तौल के जो है ना उसकी पूड़ी चीला या मालपुए जो है ना कुछ उसका मीठा बनाया जाता है। जैसे कि मेरा एक बेटा है तो मैंने एक बेलन तौला है, उसके मैं बना रही हूँ यहाँ पे मालपुए। ये सारे मालपुए तो मैं नहीं खा पाऊंगी, तो मेरे पति और मैं जो है ना हम दोनों मिल बांट के इन मालपुओं को खा लेंगे। और बस पूजा की यहाँ पे जाकर तैयारी करूंगी। पहले मैं खाना बना लेती हूँ, उसके बाद आराम से बैठकर पूजा करती हूँ, क्योंकि पूजा करने में हो जाता है टाइम, और टाइम लगने के बाद फिर जो है ना पूजा में बिल्कुल मन नहीं लगता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ना मैंने खाना वगैरह का पूरा काम निपटा लिया। और मालपुए जो है ना जब मैं बनाती हूँ ना तो आटे को जो है ना मिक्सी के जार में घोट लेती हूँ। इससे जो है ना मालपुए इतने बढ़िया बनते हैं ना, कभी ट्राई करना, सच में बहुत अच्छे बनते हैं। ठाकुर जी की पूजा तो मैंने सुबह ही कर ली थी। ये देखिए मैंने बना लिए आटे के नाग। इन पर मैंने दूध चढ़ा दिया है, चंदन का तिलक लगा दूंगी, चावल चढ़ा दूंगी और फिर जो है ना इनकी आरती कर दूंगी। और बाद में जो है ना शाम के समय जब पंडित जी घर आ जाएंगे ना तो मैं इनको जो है ना विसर्जन करने के लिए जो है ना नदी या नहर, जो भी जहाँ पंडित जी मुझे लेकर जाएंगे वहां पर जो है ना इनको जाकर मैं विसर्जित कर दूंगी। और इसके बाद जो है ना मैंने लड्डू गोपाल को भोग लगाया। ये देखिए ये है मालपुए और खीर। खीर का कलर थोड़ा सा आपको डाउन दिख रहा होगा क्योंकि मैंने इसमें गुड़ डाला है खीर में। कोशिश करते हैं कि कुछ हेल्थी वे में कुछ खाएं, क्योंकि चीनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती खाने में, इसलिए थोड़ा सा कम कर दिया है। कम तो नहीं कर सकते, ख़त्म तो खैर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे भारतीय जो फेस्टिवल है ना उनमें कुछ ना कुछ मीठा बनाने का सगुन ज़रूर होता है। बस इसके बाद ये आ गए थे घर पे, तो फिर ये जो है ना मुझे नहर के किनारे ले गए थे। तो फिर यहाँ पे जो है ना मैंने जो सर्प बनाए थे ना उनको जो है ना इस बहती हुई धारा में जो है ना विसर्जित कर दिया है। वैसे पहले के ज़माने में तो जो है ना सांपों की जो बामियाँ होती थी ना उसमें डाल देते थे। आजकल कहाँ सांपों की बामियाँ मिलती हैं। और जो कुछ हवन सामग्री वगैरह डेली पंडित जी हवन करते हैं, तो वो हवन का भी सामान था, वो भी सब मैंने नदी में ही विसर्जित कर दिया है। और यहाँ पे मुझे छोटे से लड्डू गोपाल दिखे जो कि झूला झूल रहे थे, तो थोड़ा सा झूला मैंने उनको झुला दिया। रास्ते में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि हम दोनों के कपड़े एकदम भीग गए थे। घर पर आके वही अपने घर वाली ड्रेस पहन ली। इस तरह के कपड़ों में थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस होता है, काम करना बिल्कुल भारी नहीं लगता है। और हाँ, वहाँ से आते समय मैं सब्जी भी लेकर आ गई। बरसात में ना कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या सब्जी बनाओ, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं करता। तो मैं लौकी, खीरे और आलू लेकर आई हूँ। घर में अगर आलू टमाटर है ना तो समझ लो कि दिमाग चल जाता है, वरना आलू अगर टमाटर ना होना तो कुछ समझ में नहीं आता। टमाटर मैं आज भी नहीं लेकर आई हूँ क्योंकि इतने महंगे टमाटर हो गए हैं, 70 रुपए किलो। तो भाव सुनकर ही जो है ना मेरी हालत खराब हो गई, मैं लेकर ही नहीं आई हूँ। सारी सब्जियों को मैंने डलिया में किया। अब करनी है मुझे किचन साफ। उससे पहले इनकी आवाज़ आ गई कि चाय बना लो। पूरे हम लोग बारिश में भींज गए थे ना, और भीगने के बाद चाय की बड़ी याद आती है। तो मैंने बस साथ के साथ चावल नहीं, चाय रख दी है बनने के लिए। और मैं अपने लिए यहाँ पे ग्रीन टी बना रही हूँ।